पहला जो मामला था जिसको जो 3 पहलू हमने इसमें आइडेंटिफाई किया चर्चा के लिए, पहला बीजेपी क्यों लड़ रही है। बीजेपी ऐसे ही लड़ती है और चूंकि प्रशांत किशोर अपोनेंट है और उसको पता है बीजेपी को कि प्रशांत किशोर हर दाव जानते हैं, तो बीजेपी नए दाव लेकर के आई है, नई चीजें आजमा रही है ताकि प्रशांत किशोर को मात कर सके, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाह रही। तो पहला देखिए, तो ये है। प्रशांत किशोर की बात आपने कही ना जी, मैं यही जोड़ दूं कि अपोनेंट है, मेन अपोनेंट वही है। देखिए, आज सोशल मीडिया पर एक और पोस्टर, एक तस्वीर वायरल हो रही है जो प्रशांत किशोर के लोगों ने ही वायरल की होगी कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची सामने दिखाई जा रही है और उसके सामने खड़े हैं प्रशांत किशोर और पूछा जा रहा है कि आप किसके साथ हैं, ये 40 के साथ हैं या इन 40 के खिलाफ लड़ने वाले अकेले प्रशांत किशोर के साथ हैं। और बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक और चिंता जाहिर की कि देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामने से प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर क्या है, प्रशांत किशोर को कहीं भी भारत के किसी भी प्रदेश में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। भले ही हम चर्चा अभी न कर रहे हो, लेकिन प्रशांत किशोर की जाति ब्राह्मण है और यदि प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं, बांकीपुर से भाजपा को हरा देते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में, मतलब अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण नेता बन जाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश में भी वह असर डाल सकते हैं क्योंकि वहां ब्राह्मणों में एक नाराजगी देखी जा रही है। तो प्रशांत किशोर को बांकीपुर में ही रोक देना भाजपा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, भाजपा की चुनौती है। अब वह नंबर 2 पर रहेंगे तो खतरा तेजस्वी यादव को है। अब तेजस्वी यादव को यह बात समझनी है कि वह नंबर 2 रहना चाहते हैं कि नंबर 3 रहना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं नंबर 3 तो वो हो गए हैं। अब क्या आप कितना भी जोर लगाएंगे तो वो नहीं, उनका कैंपेन नहीं उठ रहा है क्योंकि लड़ाई जिससे एक बार तय हो जाती है, लड़ाई उसी के बीच में होती है। तो पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी प्रशांत किशोर को लेकर के क्यों चिंतित है। एक पहलू उसका आपने बताया, हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर एक बार जो है अगर कोर वोट टूटता है तो उसका क्या असर होगा। अब ये इसके दूसरा जो पहलू है कि क्यों प्रशांत किशोर की वजह से इतना चिंतित है। प्रशांत किशोर फैक्टर है, ब्राह्मण जाति फैक्टर है, उसके अलावा 2 कारण और हमको ज्ञानेश्वर जी समझ में आ रहे हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं। पहला कारण तो यह है, जो भोजपुरी में एक हम लोगों के यहाँ कहावत है कि लड़का का मरला के डर ना, जम का परिकला के डर। मतलब बच्चा मर गया इसका डर नहीं है, जमराज ने रास्ता देख लिया घर का, इसका डर है। तो ये बीजेपी को एक बड़ा डर है कि अगर हारेंगे वहां, अगर हार गए वहां या जीत हार का अंतर बहुत कम हो गया, बहुत नजदीकी मुकाबला हो गया, तो ये फिर ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। और बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है, तो उसका कोर वोट तोड़ करके हराया जा सकता है। तो ये अगर ये बीजेपी नहीं अफोर्ड कर सकती है, इस समय बीजेपी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके आगे का चुनाव जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जीवन का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। 14 से भी बड़ा चुनाव 29 का होने जा रहा है। तभी आप देखिए 29 के चुनाव की कितनी तैयारी हो रही है। अभी से जो सारी तैयारियां हैं, परिसीमन हो, नारी शक्ति वंदन कानून हो या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो बिल आने वाले हैं, 129वां संशोधन, 130वां संशोधन, 131वां संशोधन, सारे बिल आने वाले हैं। उसकी तैयारी इसलिए है कि 29 का चुनाव दिख रहा है कि बड़ा भारी चुनाव होने वाला है। अब 303 सीटों से बीजेपी 240 सीट पर आई है, 63 सीटों का नुकसान हुआ था 24 के चुनाव। तो 29 इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके पहले कोई ऐसा नैरेटिव बीजेपी सेट नहीं होने देगी जिससे ये अपोजिशन के लोगों का हौसला बढ़े कि वो हरा सकते हैं बीजेपी को, जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि कोई बीजेपी को हरा सकता है। तो ये एक खतरा, एक चिंता प्रशांत किशोर को लेकर के है। और प्रशांत किशोर कोई मामूली उम्मीदवार नहीं है कि वो हरा देंगे तो कोई बात नहीं, चलिए जीत गए तो कोई बात नहीं। वो जीतेंगे तो उसका बड़ा नैरेटिव बनाएंगे, देश भर में उसका नैरेटिव बनेगा, जिसका पहला असर हम लोग को दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में। आप देखिए ये भी जो नैरेटिव है 40 बनाम 1 खड़ा करने का, ये सब मैटर करता है। लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं, अकेला आदमी लड़ रहा है, ये मैसेज होता है बड़ा भारी। और हमको ध्यान आया जब आप कह रहे थे तब झारखंड का, झारखंड में इसी तरह से कैंपेन किया था हेमंत सोरेन ने। उन्होंने बताया था 5 या 6 कितने पूर्व मुख्यमंत्री और एक तरफ हेमंत सोरेन कहा, और उन्होंने कई दूसरे राज्यों के जो प्रभारी मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी भी तस्वीरें लगाई थी कि भाई असम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ा रहे हैं, और झारखंड के सारे पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन, 5 पूर्व मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक असम के मुख्यमंत्री, ये 7 लोग मिलकर के अकेले हेमंत सोरेन से लड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेम तस्वीर थी जैसी आप बता रहे हैं, इधर 7 लोगों के चेहरे और इधर हेमंत सोरेन का चेहरा। और वो कितना असरदार हुआ झारखंड में, ये कहने की जरूरत नहीं है।
तो प्रशांत किशोर इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो जान रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सबके बराबर, सबकी सामूहिक ताकत के बराबर अपने को खड़ा कर दिया। तो ये सब नैरेटिव बहुत अपील करती है लोगों को, ये सब चीजें लोगों को अपील करती है। तो बीजेपी इस वजह से भी घबरा रही है। कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जीत जाते तब भी, हार जाते तब भी। तो यमराज घर न देख लें, लोगों के बीच में ये मैसेज न हो जाए कि बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि एक बार हराया हेमंत सोरेन ने 19 में बीजेपी को, तो 24 में भी हरा दिया। बिल्कुल। तो ये होता है कि अगर आप हराने लगे तो ऐसा ना हो कि आपको भी मंत्र मिल जाए कि कैसे जीता जाता है। उनको मंत्र मिल गया ना कि कैसे जीता जाता है, उन्होंने भी मैया सम्मान योजना में पैसे दे दिए, वो मंत्र मिल गया पैसे देने। और देखिए ना अजीत जी, संजय गांधी जैविक उद्यान से प्रशांत किशोर ने शुरुआत की सुबह की सैर करने वाले लोगों से मिलने के लिए। संजय गांधी जैविक उद्यान बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, एसके पुरी पार्क बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। अब वह लगता है रोज मंदिर बन गया है नेताओं की तरफ। वहां भी सबसे पहले प्रशांत किशोर पहुंचे। जब प्रशांत किशोर जाते हैं तो प्रशांत किशोर के चेहरे को और प्रशांत किशोर के नाम को बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो एक दिन गए, अब हर दिन सुबह 6 बजे जागकर भाजपा के मंत्री पहुंच रहे हैं, भाजपा के विधायक पहुंच रहे हैं, बहुतों को पहचान बताना होता है। और जो हमने कहा ना कि जान न पहचान दोनों तरफ से चल रहा है। वो पीला गमछा पहना रहे हैं, यह भाजपा का पट्टा पहना रहे हैं। जान न पहचान, गमछा ले लो, पट्टा ले लो मेरे मेहमान।